पिछली कक्षा में मैंने बताया था यूटिलिटी, उपयोगिता, पुष्टिगत, पुष्टिगुण के सिद्धांत। ठीक है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा उसकी, मैंने परिभाषा बता दिया, अर्थ बता दिया। आज मुझे बताना है क्या, उसकी विशेषता, किसकी पुष्टिगुण या उपयोगिता की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, विशेषता। तुष्टिगुण की विशेषता, तुष्टिगुण की विशेषता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, तुष्टिगुण की विशेषता, मत तुष्टि मतलब संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि। ठीक है, तो फिर इसकी विशेषता है, कुछ विशेषताएं हैं, कौन कौन सी हैं। पहली है, तुष्टिगुण मानव की आवश्यकता व तीव्रता पर निर्भर करती है। पहला क्या है, तुष्टिगुण मानव की आवश्यकता एवं तीव्रता, आवश्यकता एवं तीव्रता। आवश्यकता एवं तीव्रता पर निर्भर करती है। क्या तुष्टिगुण की विशेषता है ये। जैसे मान लीजिए आवश्यकता एवं तीव्रता पर निर्भर, जैसे यदि कोई प्यासा व्यक्ति है, ठीक है, यदि कोई प्यासा व्यक्ति है तो पानी का महत्व उसे ही पता चलेगा, प्यासे व्यक्ति को ही पानी का महत्व पता चलेगा। ठीक है, इसी को ही आवश्यकता तीव्रता कहा है। तो मतलब प्यासा व्यक्ति है उसे ही पानी की आवश्यकता महसूस होगी, बाकी नहीं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल दिया हूं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हो गया, जैसे मान लीजिए बुखार है, शरीर में दर्द है, ठीक है, तो दवा की आवश्यकता उसे ही पता चलेगी। किसे, जिसे बुखार है या शरीर में दर्द है, उसे दवाई की आवश्यकता महसूस हो रही है। ठीक है, ये है। दूसरा क्या है, दूसरा है तुष्टिगुण का भौतिक रूप नहीं होता। क्या नहीं होता, भौतिक रूप, फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता, मतलब अमूर्त होता है। जैसे अमूर्त होता है, जैसे क्या, वो अच्छा है, वो खराब है। ठीक है, वो ये क्या है, अमूर्त चीजें होती हैं। भौतिक क्या होती है, जैसे कुर्सी है, ठीक है, पंखा है, घर है, ये भौतिक चीजें हैं, हम जिसे छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। ठीक है, ये भौतिक चीजें हैं। तीसरा क्या है, तुष्टिगुण सापेक्षिक होता है, सापेक्षिक होता है। ठीक है, सापेक्षिक होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर सापेक्षिक तुष्टिगुण क्या होता है, सापेक्षिक होता है। जैसे व्यक्ति, समय और स्थान के साथ बदलती रहती है। तुष्टिगुण वस्तु की उपयोगिता, जो वस्तु की उपयोगिता होती है, सापेक्षिकता का मतलब वस्तु की जो उपयोगिता होती है वो व्यक्ति, स्थान और समय के साथ साथ बदलती रहती है। ठीक है, ये हो गया, तीसरा गुण हो गया। चौथा क्या है, चौथा क्या है, चौथा है तुष्टिगुण को मापा जा सकता है। तुष्टिगुण को मापा जा सकता है, तुष्टिगुण को मापा नहीं जा सकता। ठीक है, ठीक है, तुष्टिगुण को मापा जा सकता है। ठीक, तीसरा तुष्टिगुण को मापा जा सकता है। पांचवा क्या है, तुष्टिगुण नैतिक मूल्यों से प्रभावित नहीं होती है। तुष्टिगुण नैतिक मूल्यों से, तुष्टिगुण नैतिक मूल्यों से
प्रभावित नहीं होती है। मतलब क्या है कि नैतिकता कोई जरूरी नहीं है। यदि चोर व्यक्ति है, ठीक है, चोरी करता है और उसकी संतुष्टि उससे मिल जाती है, तो यहाँ नैतिकता कहाँ रही? चोरी मतलब नैतिकता गलत होती है, डकैती नैतिकता गलत होती है, हत्या करना किसी की नैतिकता गलत होती है, लेकिन क्या है, उसकी आत्मिक संतुष्टि मिल रही है, तो इससे नैतिकता से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे कल्याणकारी होना आवश्यक नहीं है, तुष्टि गुण का कल्याणकारी होना आवश्यक नहीं है। तो मतलब गलत कार्य द्वारा किसी को खुशी मिलती है तब भी वो माना जाएगा तुष्टि गुण उसमें विद्यमान है। ठीक है, छठवां क्या है? व्यक्तिगत होती है। क्या होती है? उपयोगिता क्या होती है? व्यक्तिगत होती है। छठा, उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। उपयोगिता क्या होती है? व्यक्तिगत होती है। ठीक है, जैसे यदि कोई अर्थशास्त्र का स्टूडेंट है और अर्थशास्त्र की बुक है, तो अर्थशास्त्र के स्टूडेंट के लिए लाभकारी होगी, न कि विज्ञान के स्टूडेंट के लिए लाभकारी होगी। आप समझ रहे हैं ना? मतलब क्या है? व्यक्तिगत होती है। अब साइंस की बुक है तो अर्थशास्त्र के स्टूडेंट के लिए क्या लाभकारी होगी? जानकारी लेने की एक अलग चीज होती है, लेकिन लाभ क्या होगा? इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है तो साइंस की बुक नहीं लाभकारी होगी, साइंस का स्टूडेंट है तो इकोनॉमिक्स की बुक लाभकारी नहीं होगी। मतलब क्या है कि इसकी उपयोगिता जो होती है व्यक्तिगत होती है, व्यक्तिगत होती है। ठीक है, व्यक्ति के साथ चलती है। ये हो गया उपयोगिता की विशेषताएं। अब मैंने यूटिलिटी में आपके सिलेबस में है कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच मतलब गणनात्मक दृष्टिकोण और क्रमवाचक दृष्टिकोण। गणनात्मक दृष्टिकोण एंड क्रमवाचक दृष्टिकोण। गणनात्मक एवं क्रमवाचक दृष्टिकोण। गणनात्मक और क्रमवाचक दृष्टिकोण। ठीक है, ये दोनों चीजें होती हैं, इसकी हिंदी होती है। देख अब क्या है, यूटिलिटी में दो अप्रोचेज हैं। क्या है? गणनात्मक और क्रमवाचक दृष्टिकोण। अब इन दोनों के लिए आपको बताया जाएगा क्या होते हैं। अब मैं एक रेखा चित्र द्वारा बता रहा हूं। यूटिलिटी के दो है। क्या है? कार्डिनल अप्रोच ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, कार्डिनल क्रमवाचक गणनावाचक एवं क्रमवाचक दृष्टिकोण। इसे किसने दिया है? मार्शल ने। मार्शल थ्योरीज। ठीक है, मार्शल थ्योरीज बोल जाता है कार्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच किसने दिया है? जेके हिट।
जेके हिक एंड R.G. डे एलन ऑर्डिनल अप्रोच को मार्शल ने दिया है, ऑर्डिनल अप्रोच को जेके हिक्स एंड R.G. डे एलन ने दिया है। ठीक है, दो अप्रोचेस हैं। ठीक है, मार्शल ने गणनावाचक दृष्टिकोण को मार्शल ने कहा है कि गणनावाचक दृष्टिकोण पे ये इस नियम के अंतर्गत क्या होता है, गणनावाचक में, जैसे कि कार्डिनल में क्या होता है, कार्डिनल में होता है कि जो क्या संतुष्टि मापन होती है। जैसे ठीक है, किसी वस्तु के लिए दी जाने वाली कीमत मोटे रूप में उस वस्तु की उपयोगिता का माप है। जैसे किसी वस्तु के लिए दी जाने वाली कीमत उपयोगिता की माप है, मतलब इसमें उपयोगिता को मापा जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, गणनावाचक में उपयोगिता को मापा जा सकता है, मापन हो सकता है। एग्जैक्टली ठीक है, मापा जा सकता है। जैसे कितनी संतुष्टि, क्या चीज मिली आपको, वो चीजें मापी जा सकती हैं। जैसे क्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक व्यक्ति एक खिलौना लेने जाता है मार्केट में, एक व्यक्ति एक खिलौना लेने मार्केट में जाता है जिसकी कीमत 5 रुपये है, 10 रुपये है, 20 रुपये है। ठीक है, तो कीमत कितना है, 5 रुपये है, और वो देने के लिए वो तैयार होता है, तो इसकी उपयोगिता क्या होगी, 5 रुपये उसकी उपयोगिता होगी। अब व्यक्ति उस सामान को खरीद के और अपने पर्सनल उपयोग के लिए ला रहा है, तो उसे जो संतुष्टि मिलती है, ठीक है, उसे हम नहीं माप सकते। जो संतुष्टि मिलती है उसे हम नहीं माप सकते, लेकिन जो वस्तु हमने क्रय की है, जिसका मूल्य जितना है, वो उस हिसाब से लिए उसे मापा जा सकता है। मतलब इसका निर्धारण अंकों में किया जा सकता है। ठीक है, कार्डिनल का क्या नाम है, जो कार्डिनल थ्योरीज है, इसका जो दृष्टिकोण है, इसे मापा जा सकता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और लीजिए, 4 से 4 2 गुना बड़ा है, किससे, 2 से। 4 किससे बड़ा है, 2 गुना बड़ा है 2 से। ठीक है, यहाँ सापेक्षिक अंतर क्या है, 2 है। ठीक है, निरपेक्ष अंतर क्या है, 2 है, और लेकिन उनके तथा जोड़ने में इनका 6 हो जाता है, और इसका निरपेक्ष अंतर क्या है, 2 है, 2 कम है उससे, इसका निरपेक्ष अंतर 2 है। ठीक है, और जोड़े तो 6 हो जाता है। मतलब ये एक्चुअल में गणना के रूप में मापा जा सकता है। ठीक है, गणना के रूप में मापा जा सकता है। ठीक, और दूसरी चीज है, दूसरा क्या है, क्रमवाचक है। क्रमवाचक जो है, क्रमवाचक दृष्टिकोण जो है, ये है मार्शल महोदय ने उपयोगिता के जो उपयोगिता यूटिलिटी है, जो यूटिलिटी है, उसके लिए 2 अप्रोच, मार्शल ने एक अप्रोच दिया था। कौन सा दिया था, कार्डिनल अप्रोच। मार्शल ने कहा था कि ये चीजें जो ये हैं कार्डिनल है, उसकी गणना की जा सकती है, गणना योग्य होता है, एग्जैक्ट माप हो सकता है। ठीक है, इस अप्रोच को, ठीक है, इस अप्रोच को किन लोगों ने नहीं माना, जेके हिक्स R.G. डे एलन ने इसको नहीं माना। किसको नहीं माना, इनकी यूटिलिटी के जो सिद्धांत है, कार्डिनल अप्रोच है, उसको R.D. एलन और जेके हिक्स ने नहीं माना। ठीक है, इन लोगों ने नहीं माना। ठीक, तो नहीं माना। ठीक, तो हो गया। अब इसका क्या हुआ, मार्शल थ्योरी को इन लोगों ने
जो उपयोगिता का सिद्धांत है, जो तुष्टि का सिद्धांत है, वो मापा नहीं जा सकता। ठीक है, वो सिर्फ संबोधन किया जा सकता है, उसका संबोधन हो सकता है, मापन नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या हुआ, इस सिद्धांत के पीछे क्या उपयोगिता रही? जैसे देखिए, इनका कहना है कि यदि आप जैसे उपयोगिता मापने के लिए कोई निश्चित तथा स्थिर पैमाना नहीं है। इस ऑर्डिनल अप्रोच को मानने वालों ने कहा कि उपयोगिता मापने के लिए कोई निश्चित तथा स्थिर पैमाना नहीं होता है। ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी क्या हो गई, उपयोगिता का अर्थ चाहे संतुष्टि से लिया जाए या इच्छा की तीव्रता से, दोनों ही मनोवैज्ञानिक तथा व्यक्तिगत विचार हैं, किसी वस्तुगत पैमाने से नहीं मापा जा सकता। मतलब ये व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक विचार हैं, किसी वस्तुगत पैमाने से नहीं मापा जा सकता। ठीक है, क्यों नहीं मापा जा सकता? क्योंकि जैसे कि मान लीजिए किसी को कोई मार्केट से कोई चीज़ लिया, ठीक है, खरीदा, और उसके खरीदने के बाद जो उसे संतुष्टि मिलती है, जैसे वो कहता है बहुत अच्छा, बेहतर, ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तो इसे कैसे मापोगे आप? यदि कोई कहता है, कोई अपना वस्तु खरीदता है और उसकी एक्सप्लेनेशन अपने अंदर से करता है बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया का एग्जैक्ट मापन क्या होगा? इसे यानी इसे मापा नहीं जा सकता, मापने योग्य नहीं है। ठीक है, जैसे बहुत बढ़िया, किसने कहा बहुत बढ़िया, वेरी गुड, तो कहाँ इसका मापन हो रहा है? कितना वेरी गुड है? क्या एक पैमाना है किसी का मापने का? इसका नहीं ना। बहुत बढ़िया इसने किससे कहा, तो क्या इसका पैमाना हो सकता है कि बहुत बढ़िया में कितना पैमाना है? जिसे अंकों से क्या निर्धारित किया जा सकता? 4 अंक का पैमाना बहुत बढ़िया होता है, 6 अंक का पैमाना बहुत बढ़िया होता है, ऐसा नहीं है। बहुत बढ़िया है तो सिर्फ ये चीजें मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, अमूर्त हैं, अमूर्त चीजें हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन हम उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, एक्सप्रेस कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया है। ठीक है, बहुत बेहतर, इसने बहुत बेहतर काम किया, तो इसका हम कोई पैमाना नहीं निर्धारित करते हैं कि कितना बेहतर किया, कितना पैमाना है, इतना बेहतर किया, उतना बेहतर किया, ये नहीं कह सकते ना। तो आपके सिलेबस के में था कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोचेस। ठीक है, गणनावाचक है, क्रमवाचक अप्रोचेस। अब मैंने ये चीजें पढ़ा दी, अब ठीक है, अब नेक्स्ट टर्न पे आपको और चीजें बताई जाएगी। ठीक है, तो क्या हो गया, देखिए थोड़ा बहुत आप भी घर पे पढ़ते रहिए। ठीक है, सारी चीजें पढ़ाना, हम स्कूल से सारी चीजें पढ़ाना संभव नहीं है क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब आप लोगों के पेपर होने वाले, जो सेकेंड, फोर्थ और 6 सेमेस्टर और 8, 9, 10th के पेपर होने हैं। ठीक है, अब पेपर में भी कुछ टाइम जाएगा, तो पेपर कब से है? 18 से शुरू है 30 तारीख तक, पेपर में भी कुछ टाइम जाएगा, तो हो सकता है वीडियो न जाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि रोज रोज वीडियो दें। तो सिलेबस ज़्यादा है, कोर्स को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगले टर्न पर। ठीक है, ओके।